हे जगत की पालनहार है, हे जगत की भूख मिटाने वाली माता दुर्गा, जो भी आपकी आज की ज्ञानवर्धक वीडियो को देखें, उसके जीवन में कभी कोई दुख दर्द पीड़ा दिक्कत समस्या मत आने देना। और जो भी आज की वीडियो देखकर अपने घर में यह गुप्त और खास चीज ले आए, तो ऐसे व्यक्ति पर हमेशा ही अपनी कृपा बनाए रखना। दोस्तों, अभी अभी 2 दिन पहले की कथा में गुरुजी ने बताया है कि जो भी माता बहन, जो भी भाई बहन, यानी कि घर का कोई भी सदस्य, गुरुजी ने कहा है कि घर का कोई भी सदस्य किया है गुप्त और खास चीज अपने घर में ले आएगा, उसके घर में कभी अंधन वस्त्र की कमी नहीं होगी। नवरात्रि का टाइम इतना पवित्र माना जा रहा है। इस बार की करीब 111 वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ सहयोग बना है, जिसकी वजह से आपके जीवन में आपको देखने को मिलेंगे खुशियां ही खुशियां। बस आप यह खास और गुप्त चीज अपने घर में जरूर ले आना। तो महायोग टीवी चैनल का संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री और बिल्कुल ही निशुल्क माध्यम से भारत के हर एक कोने में पहुंचना, हर एक माता बहन तक पहुंचाना। भक्तों, इसलिए आप सभी को हम बता दें कि गलती से भी इस वीडियो को छोड़ मत देना नहीं तो आपको इसका घोर पाप भी लग सकता है, क्योंकि माता दुर्गा की वीडियो है और माता अंबे की वीडियो को बीच में गलती से भी मत छोड़ना। माताएं बहनों, यदि आप यह खास और महत्वपूर्ण चीज अपने घर में ले आएंगे तो मन कर चलिए, आपका दुर्भाग्य आज ही समाप्त हो जाएगा और माता अंबे की कृपा सीधे आप पर एवं आपके पूरे परिवार के पर बनी रहेगी। अगर आप अपने परिवार का समृद्धि चाहते हैं तो आज की वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि 2025 में नवरात्रि का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी होने वाला है। माताएं बहनों, इन सभी बातों को जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा ही देखें और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक जरूर कर नवरात्रि में घर ले आएं। ये शुभ चीजें मां दुर्गा की बरसेगी कृपा, कभी नहीं होगी पैसों की कमी। 20 शारदीय नवरात्रि का हिंदू धर्म में बहुत महत्व माना जाता है। नवरात्रि का पर्व मां दुर्गा की उपासना का पर्व है। इस पावन अवसर पर कुछ विशेष चीजें घर लाने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि में कौन सी चीजें घर लाना शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व माना जाता है। अगर आप चाहते हैं माता रानी की कृपा आपके परिवार पर, आप पर हमेशा ही बने रहे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हमारा मकसद है जनसेवा एवं जन कल्याण करना, यानी कि हर एक नागरिक को ज्ञानवर्धक जानकारी उन तक पहुंचाना और वह उससे लाभ ही लाभ उठा सके। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें और इन सभी ज्ञानवर्धक बातों का ज्ञान आपको प्राप्त हो सके। आप सभी को हम बता दें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और हर एक माता बहन को इतनी ज्ञान पर तक जानकारी प्राप्त करवाई। माता वैष्णो कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य ही लिखें। चली जान लेते हैं, ये पर्व मां दुर्गा को समर्पित होता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है। यह पर्व 9 दिनों तक चलता है। इस पर्व के 9 दिन मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों को समर्पित है, जिन्हें नव दुर्गा के नाम से जाना जाता है। इन 9 दिनों में भक्त उपवास रखते हैं, मंदिरों में जाते हैं और मां दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। दुर्गा अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन किया जाता है। इसी के साथ ही नवरात्रि पर्व का समापन हो जाता है और अगले दिन दशमी तिथि को दशहरा मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष चीजों को घर लाने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती हैं। इसलिए नवरात्रि के दौरान इन चीजों को घर जरूर लाना चाहिए। आइए जानते हैं ये खास चीजें कौन सी हैं। नवरात्रि के दौरान घर लाएं ये खास चीजें। मां लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर। नवरात्रि में मां लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखें कि लक्ष्मी माता की ऐसी तस्वीर या मूर्ति को ही घर लाएं जिसमें वे कमल के आसन पर विराजमान हों और उनके हाथों से धन वर्षा हो रही हो। इस तस्वीर को घर के मंदिर या पूजा स्थल में स्थापित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन का आगमन होता है।
माताएं बहनों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर एक माता बहन को शेयर करें, जिससे कि वह भी इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके और उन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति हो, लाभ ही लाभ प्राप्त हो। माता लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद हर एक भक्त को प्राप्त हो सके, इसलिए इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और माता रानी भी आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपको मनवांछित फल प्राप्त होने का महावरदान भी आप सभी को मिलता है। माताएं बहनों, चांदी का सिक्का, नवरात्रि के दिनों में चांदी का सिक्का घर लाना भी बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन सिक्के पर गणेश जी या मां लक्ष्मी की प्रतिमा बनी हो, ऐसा सिक्का ज्यादा शुभ माना जाता है। इस सिक्के को घर के मंदिर या पूजा स्थल में रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन की वृद्धि होती है। श्रृंगार का सामान नवरात्रि में श्रृंगार का सामान जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी आदि घर लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इन चीजों को मां दुर्गा को अर्पित कर पूजा स्थल में रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास और खुशहाली आती है। कमल का फूल, मां लक्ष्मी को कमल का फूल बेहद प्रिय होता है, इसलिए नवरात्रि के दौरान घर में कमल का फूल लाएं और मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान उनको अर्पित करें। तुलसी का पौधा, नवरात्रि के दौरान तुलसी का पौधा घर में लगाना भी बहुत अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में तुलसी का नया पौधा घर लाकर लगाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तुलसी के पौधे की नियमित पूजा करने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है और घर में सुख शांति व समृद्धि बनी रहती है। नवग्रह यंत्र, नवरात्रि के दौरान घर में नवग्रह यंत्र को घर में स्थापित करने से सभी ग्रहों का शुभ प्रभाव पड़ता है और घर में सुख समृद्धि आती है। स्वास्तिक का चिन्ह बेहद शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दौरान इसे घर के मुख्य द्वार पर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। प्रॉपर्टी, शारदीय नवरात्रि के अवसर पर कोई नई संपत्ति जैसे कि नया घर, जमीन या कोई दुकान खरीदना शुभ होता है। यदि आप कई दिनों से नई संपत्ति को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो नवरात्रि का समय सबसे शुभ है। धातु की मूर्ति शारदीय नवरात्रि 2024 में अपने इष्ट देव की मूर्ति खरीदने और इसे मंदिर में स्थापित करने से आपको उनका असीम आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप अपनी क्षमता के अनुसार सोने, चांदी और पीतल की मूर्ति खरीद सकते हैं। यदि आप धातु की मूर्तियां खरीदना चाहते हैं तो नवरात्रि में अवश्य खरीदें। वाहन, नया वाहन लेने के लिए शारदीय नवरात्रि का समय बहुत उपयुक्त है। मान्यता है कि इस समय लिए गए वाहन आपका लंबे समय तक साथ देंगे और उनके जल्दी खराब होने की आशंका भी कम होती है। श्रृंगार का सामान, शारदीय नवरात्रि के समय श्रृंगार का सामान भी अवश्य खरीदें। इससे मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और हमें सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। श्रृंगार का सामान आपके सौभाग्य में वृद्धि करता है, साथ ही आपको रूपवान बनाने में भी मदद करता है। मान्यता है कि महिलाएं इस दौरान श्रृंगार की चीजों को मां दुर्गा को अर्पित करके उसे उपयोग करें तो मां का आशीर्वाद जीवन भर बना रहता है। शुभ पौधे, शंख पुष्पी, हरसिंगार, तुलसी, बरगद, केले का पौधा, ये कुछ ऐसे शुभ पौधे हैं जिन्हें शारदीय नवरात्रि के समय अवश्य खरीदें और अपने घर के बगीचे में रोपें। ये सभी पौधे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। ध्वज, नवरात्रि पर केसरिया रंग की ध्वजा खरीदकर मंदिर में रखें। नवमी के दिन इसे किसी देवी के मंदिर में अर्पित कर दें। सनातन धर्म में केसरिया ध्वजा प्रगति का प्रतीक होता है। वस्त्र, आभूषण, इस चैत्र नवरात्रि में नए वस्त्र और आभूषण अवश्य खरीदें। महायोग टीवी चैनल कभी आपको कोई गलत जानकारी नहीं देगा, इसलिए आप महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसी ज्ञान बढ़ता जानकारी हर एक माता बहन तक इस वीडियो के माध्यम से शेयर करें, जिससे कि हर एक माता बहन को इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त हो सके। यह आपके भाग्य को आपके पक्ष में रखने में काफी मदद करेंगे और साथ ही आपके लिए शुभ सिद्ध होंगे। मिट्टी का घरौंदा, एक छोटा सा मिट्टी का घर खरीदकर इसे पूजा स्थल में रखें। नवरात्र में खरीदा गया मिट्टी का घर आपके अपना घर लेने के सपने को जल्दी ही पूरा करने में मदद कर सकता है।
साथ ही घर में सुख शांति बनी रहेगी। गाय का घी स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट होता है। नवरात्रि में गाय का घी अवश्य खरीदें और इससे दीपक जलाएं। साथ ही अपने परिवार में सभी सदस्यों को इसका सेवन करने को कहें। इससे उन्हें निरोगी रहने में मदद मिलेगी। नवग्रह यंत्र। नवरात्रि के दौरान घर में नवग्रह यंत्र घर में लाना चाहिए। घर में नवग्रह यंत्र स्थापित करने से सभी ग्रहों का शुभ प्रभाव पड़ता है और घर में सुख समृद्धि आती है। इसे घर में रखना बहुत ही लाभदायक होता है। केले का पौधा लाने से आपके परिवार की हर परेशानी दूर होगी। किसी भी शुभ मुहूर्त में इस पौधे को घर ला सकते हैं। इसे गमले में लगाकर 9 दिन तक जल चढ़ाएं। गुरुवार के दिन जल में थोड़ा दूध मिलाकर केले के पौधे पर चढ़ाने से धन की कमी दूरी होगी और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। हरसिंगार का पौधा। नवरात्रि के दिनों में यदि आप हरसिंगार का पौधा लाते हैं तो इससे भी घर में सुख समृद्धि का वास होता है। हरसिंगार के बांधे को आप घर में लाल कपड़े में बांधकर ऐसे स्थान पर रखें जहां आपका धन रखा जाता है। ऐसा करने से धन में वृद्धि होगी। बरगद का पत्ता। नवरात्रि के दिनों में किसी भी दिन बरगद का पत्ता तोड़कर उसे गंगा जल से धो लें। इसके बाद उस पर हल्दी और देशी घी से स्वास्तिक बना लें। इस पत्ते को पूजा के स्थान पर रख दें। 9 दिन तक धूप दिखाएं और पूजा करें। ऐसा करने से हर प्रकार की समस्या दूर हो जाएगी। लाल कपड़े में लपेटकर इसे साल भर तक पूजा के स्थान पर रखने से धन की कभी कमी नहीं होगी। धतूरे की जड़। भगवान शिव का अति प्रिय धतूरे का प्रयोग मां काली की पूजा में भी होता है। नवरात्रि के दिनों में आप शुभ मुहूर्त में धतूरे की जड़ को घर लाएं। इसे लाल कपड़े में लपेटकर रखें। मां काली के मंत्रों का जाप करते हुए इसका पूजन करें। ऐसा करने से हर प्रकार की परेशानी दूर होगी। शंख पुष्पी की जड़। नवरात्रि के दिनों में शंख पुष्पी की जड़ घर में लाएं। इसे चांदी के डिब्बे में रखकर उस स्थान पर रखना है जहां आप अपना रुपया पैसा रखते हैं। ऐसा करने से आपकी धन संबंधी सभी प्रकार की समस्याएं दूर होंगी। नवरात्रि में घर लाएं ये शुभ चीजें। नवरात्रि के पहले दिन लाल रंग की त्रिकोणीय पताका जरूर खरीदें। नवरात्रि में यह पताका खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इस तरह का पताका मां दुर्गा की जय जयकार और विजय की निशानी होती है। नवरात्रि के दौरान उस पताका को पूजा घर में रखकर विधिपूर्वक पूजा करें। घर की छत पर पताका अगली नवरात्रि तक लगी रहने दें। नवरात्रि में मां दुर्गा को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। इसीलिए विवाहित महिलाओं को नवरात्रि में मां दुर्गा को लाल चुनरी के साथ सुहाग का सामान चढ़ाना चाहिए। माना जाता है कि नवरात्रि में मां को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है और पति की उम्र बढ़ती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक नवरात्रि के दिनों में घर में चांदी की कोई चीज खरीद कर घर लानी चाहिए। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इस चांदी की वस्तु को सबसे पहले मां दुर्गा के चरणों में अर्पित करना चाहिए। इसके बाद ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इससे घर में बरकत आती है। अगर आपके काम में बार बार बाधा आती है या फिर आपके काम बीच में अटक जाते हैं तो नवरात्रि में अपने घर मौली खरीद कर ले आएं। घर लाने के बाद मौली के धागे में 9 गांठें लगाकर मां दुर्गा को अर्पित कर दें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से किसी भी व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है। मां दुर्गा के चरण जहां पड़ते हैं वह घर धन्य हो जाता है। शारदीय नवरात्रि पर आप मां दुर्गा के पद चिन्ह घर ला सकते हैं। घर लाकर इनका पूजन करें। मां दुर्गा के पद चिन्हों को पूजा स्थान के पास ही लगाना चाहिए। शारदीय नवरात्रि में आप लाल चंदन की माला भी खरीदकर घर ला सकते हैं। मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करने के लिए लाल चंदन की माला अति उत्तम मानी जाती है। इस माला मां के मंत्रों का जाप करना विशेष फलदायी माना जाता है। हल्दी का उपाय। हल्दी का प्रयोग स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों को लाभ प्रदान करता है। नवरात्रि में देवी को 2 गांठ हल्दी अर्पित करें। इसके बाद देवी के सामने श्री सूक्तम का पाठ करें। देवी से धन की समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। नवरात्रि के बाद इन दोनों हल्दी की गांठों को लाल वस्त्र में लपेटकर अपने धन स्थान पर रख दें। हर नवरात्रि में पुरानी हल्दी को जल प्रवाहित कर दें और नई गांठ रखते रहें।
पान के पत्ते का उपाय। पान का पत्ता पूजा में बहुत प्रयोग किया जाता है। यह एक औषधि भी है और इसके चमत्कारी प्रयोग भी हैं। नवरात्रि में किसी भी दिन 27 पान के पत्ते ले लें। इनको लाल धागे में बांधकर माला बना लें। इसे नवरात्रि में किसी भी रात्रि को देवी को अर्पित कर दें। इसके बाद शीघ्र रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना करें। रोजगार की व्यवस्था हो जाने पर इस माला को जल में प्रवाहित कर दें। नारियल का उपाय। नारियल का फल हर पूजा उपासना में संपन्नता और समृद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। देवी की पूजा बिना नारियल के पूरी नहीं हो सकती है। नवरात्रि में आप नारियल के प्रयोग से अपनी खराब ग्रह दशाओं से छुटकारा पा सकते हैं। नवरात्रि में किसी भी रात्रि को एक पानी वाला नारियल लें। इसको अपनी गोद में रखकर देवी के समक्ष बैठें। इसके बाद एक विशेष मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। लौंग का उपाय। देवी की पूजा में लौंग का खूब प्रयोग होता है। इसके प्रयोग से विशेष मनोकामना को आसानी से पूर्ण किया जा सकता है। अपनी उम्र के बराबर लौंग लें। इसे काले धागे में बांधकर माला बना लें। नवरात्रि में किसी भी दिन देवी को अर्पित करें। इसके बाद अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करें। मनोकामना पूर्ण हो जाने के बाद माला को जल प्रवाह कर दें। नवरात्रि में देवी को चांदी की लौंग अर्पित करने से तंत्र मंत्र की बाधा कट जाती है। सुपारी का उपाय। सुपारी पूजा में अर्पित की जाने वाली एक विशेष वस्तु है। इसके विशेष प्रयोग से विवाह का वरदान पाया जा सकता है। एक संपर्ण सुपारी ले लें। सुपारी जितनी बड़ी हो उतना ही अच्छा होगा। इसके चारों तरफ सिंदूर लगाएं। इसके बाद उस सिंदूर लगी सुपारी को पीले कपड़े में रखकर देवी को अर्पित कर दें और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। नवरात्रि के बाद कपड़े के साथ सुपारी को अपने शयन कक्ष में रख लें। तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी का प्रतीक रूप माना जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता रखने वाले कई लोगों के घर में तुलसी का पौधा होता है। ऐसे में नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के साथ ही तुलसी की पूजा भी की जाती है। कैसे आपको नव दुर्गा की पूजा के साथ तुलसी की पूजा करनी चाहिए, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। नवरात्रि में ऐसे करें। तुलसी की पूजा नवरात्रि के दौरान नव दुर्गा की पूजा के साथ ही तुलसी के पौधे की पूजा भी आपको करनी चाहिए। जिस भी स्थान पर तुलसी का पौधा है उस स्थान को भी आपको शुद्ध करना चाहिए और माता दुर्गा के सामने दीप प्रज्वलित करने के साथ ही तुलसी के पास भी एक दीपक जलाना चाहिए। वहीं अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप नवरात्रि में खरीद सकते हैं। नवरात्रि में तुलसी के पौधे को घर लाने और उसकी पूजा करने से वास्तु से जुड़े दोष भी दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी पूजा के लाभ। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान तुलसी के सामने दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। इसलिए नवरात्रि में प्रतिदिन तुलसी को भी धूप दीप आपको अवश्य दिखाना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप तुलसी की भी पूजा करते हैं तो आपको दरिद्रता से मुक्ति मिलती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही ध्यान रखें कि नवरात्रि में अगर आप तुलसी की विधिवत पूजा कर रहे हैं तो तुलसी के पत्तों को न तोड़ें। हालांकि स्वयं टूटे हुए पत्तों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान जो भी गुरुवार आए उस दिन तुलसी के पौधे में पानी और कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और परिवार में किसी भी तरह का कलह क्लेश यदि था तो वो दूर हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर प्रतिदिन शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाया जाए तो घर में कभी भी बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। इसके साथ ही घर में अगर लोग बार बार बीमार पड़ते हैं तो तुलसी के सामने दीपक जलाने से हर स्वास्थ्य समस्या से छुटकारा मिल सकता है। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को महायुद्ध टीवी चैनल की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ तुलसी की पूजा करनी चाहिए, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। नवरात्रि में ऐसे करें। तुलसी की पूजा नवरात्रि के दौरान नव दुर्गा की पूजा के साथ ही तुलसी के पौधे की पूजा भी आपको करनी चाहिए। जिस भी स्थान पर तुलसी का पौधा है उस स्थान को भी आपको शुद्ध करना चाहिए
और माता दुर्गा के सामने दीप प्रज्वलित करने के साथ ही तुलसी के पास भी एक दीपक जलाना चाहिए। वहीं अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप नवरात्रि में खरीद सकते हैं। नवरात्रि में तुलसी के पौधे को घर लाने और उसकी पूजा करने से वास्तु से जुड़े दोष भी दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी पूजा के लाभ ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान तुलसी के सामने दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। इसलिए नवरात्रि में प्रतिदिन तुलसी को भी धूप दीप आपको अवश्य दिखाना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप तुलसी की भी पूजा करते हैं तो आपको दरिद्रता से मुक्ति मिलती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही ध्यान रखें कि नवरात्रि में अगर आप तुलसी की विधिवत पूजा कर रहे हैं तो तुलसी के पत्तों को न तोड़ें। हालांकि स्वयं टूटे हुए पत्तों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान जो भी गुरुवार आए उस दिन तुलसी के पौधे में पानी और कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और परिवार में किसी भी तरह का कलह क्लेश यदि था तो वो दूर हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर प्रतिदिन शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाया जाए तो घर में कभी भी बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। इसके साथ ही घर में अगर लोग बार बार बीमार पड़ते हैं तो तुलसी के सामने दीपक जलाने से हर स्वास्थ्य समस्या से छुटकारा मिल सकता है। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। नाश करने वाला फल नाशपाती शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके शारदीय नवरात्रि पर अंगूर या किसमिस या पाली ही खा लेता है उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। शारदीय नवरात्रि के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। माता लक्ष्मी धन की देवी है, इसलिए दोस्तों आप अंगूर अवश्य खा ले। साथ ही साथ मां दुर्गा की पूजा में माता रानी को शारदीय नवरात्रि के दिन गन्ना अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गणना अथवा गुण इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। शारदीय नवरात्रि के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आप तौर पर मखाने की खीर बनाकर माता रानी को भोग में अर्पित करने से और कन्या को खिलाने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रखे रहते हैं। शारदीय नवरात्रि की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति शारदीय नवरात्रि के दिन मां दुर्गा को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन, संपन्नता, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं। आपके आशीर्वाद देती है। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। भक्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि शारदीय नवरात्रि के दिन में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती है। माना जाता है शारदीय नवरात्रि के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बाद ही शुभ माना गया है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ पाए। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। शारदीय नवरात्रि के दौरान उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए नवरात्रों के दोनों में सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता पिता प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है। लेकिन याद रहे, जब शारदीय नवरात्रि के दिन सोमवार पड़ जाए
तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। बंद जूस नहीं पीना चाहिए, तो याद रखें उसमें नमक न डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सदा जूस पीने से व्रत सफल होता है। शारदीय नवरात्रि पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता रानी घर का त्याग कर देती है और घर में बात नहीं करती, घर की दहलीज से ही वापस लौट जाती है और मां दुर्गा क्रोधित हो जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार शारदीय नवरात्रि पर क्या नहीं खाना चाहिए दोस्तों? लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें शारदीय नवरात्रि के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन माता के 9 रूपों की पूजा का विधान है और इस बार की शारदीय नवरात्रि कठ के दिन कुल 52 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसलिए दोस्तों, प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ शारदीय नवरात्रि के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर माता रानी को अर्पित करें और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं। शारदीय नवरात्रि पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे या गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम शारदीय नवरात्रि के दिन चीजों से दूर रहे। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ही सोचिए, आप खास तौर पर शारदीय नवरात्रि पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर माता रानी को, इसलिए अपने घर को बर्बाद जानबूझकर ना करें। शारदीय नवरात्रि के दोनों में मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए। जैसे कड़ी पकौड़ा, पीला हवा अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है, जिसे हम पीतांबरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। इससे आपको मां दुर्गा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। शारदीय नवरात्रि को हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम शारदीय नवरात्रि के दिन ही किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज के तले डूबे रहता है। इसलिए शारदीय नवरात्रि का त्योहार आप कर्ज मुक्त होकर ही बनाएं। साथ ही शास्त्रों में यह उल्लेख है कि माता रानी उसी के घर में वास करती है जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता रानी मात्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान नहीं मानना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में बीगे, जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना माता रानी अवश्य ही पूर्ण कर देंगी। नवरात्रों के दोनों में आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए? दोस्तों, की शारदीय नवरात्रि के दिन यह 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए एवं इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इससे माता रानी नाराज हो जाती है। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता रानी स्वयं श्री स्वरूप है, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं माता का रूप मानी जाती है। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। शारदीय नवरात्रि के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो हो सकता है उसे व्यक्ति या कन्या के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, स्वयं माता शेरावाली को हो, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण की करती है और उसी घर में वास बनती है जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप है, घर के दरवाजे पर भी आती है। उन्हें खाली हाथ न जाने दे। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाए। माता रानी को मीठा भोग अति प्रिय है, इसलिए इस दिन 9 कन्याओं को मीठा जरूर ही खिलाना चाहिए।
जिससे माता बहुत अधिक प्रसन्न होती है। ऐसा कोई काम ना करें जिससे अपमान क्रोध का सामना करना पड़ेगा। उसे पर हमेशा मां दुर्गा की कृपा बरसेगी। माता रानी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम है। धर्मशास्त्रों के अनुसार घर का कचरा इस दिन बाहर भूल कर भी ना फेंक, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर देखना चाहिए, ठीक है ना? अब देखिए दोस्तों, ही समाप्त हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जिस घर में गाय होती है उसे घर से स्वयं वस्तु दोस्त और हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि गाय को माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। गाय के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और माता के 9 रूप भी गौ माता के ऊपर विराजमान है। इसीलिए ध्यान रखें, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए, नहीं तो घर में दर्द देवता का है वास हो सकता है। गौ माता को नवरात्रि के दिनों में रोज रोटी खिलाना चाहिए। कोशिश करें कि रोजाना ताजी रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। अगर रोटी किसी कारणवश जाए तो उसे अगले दिन ना दें, क्योंकि यह बासी मानी जाती है। गाय को हमेशा ताजा और साफ खाना ही दे। इसके अलावा अगर घर में कोई फल या सब्जी सड़ जाए तो उसे गाय को देने से बच्चे घर की समृद्धि में कमी हो सकती है। गाय को खुश रखने के लिए आप आटे की 11 होशी की आओ से एक 11 लोहिया बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाकर नवरात्रि के दिनों में गाय को खिलाएं। ऐसा करने से आपके सारे काम आसान होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। गाय के चरणों को स्पर्श करें, इससे आपके सभी दुख दर्द कष्ट माता रानी की कृपा से हमेशा के लिए दूर हो सकते हैं। अगर संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा नवरात्रि के दिनों में जरूर करें। यह आपके जीवन में सफलता और खुशियों का संचार करेगा। जब भी गाय को उसने हल्दी या थोड़ा घी डाल सकते हैं और रोटी को खाली ना दे, आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति का कारण बनेगा। गाय को ताजा रोटी खिलाना अगर करना आपके जीवन में, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें, प्राप्ति होगी। इसलिए कमेंट में जरूर लिखें, जय माता दी, जय मां दुर्गा, जय जगदम्बा। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लें, ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञानवर्धक जानकारी हम आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से इस चैनल पर प्राप्त कर सकें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।